आजादी अपना, असली आजादी अपना, असली आजादी अपना। ये जो ये आजादी का कदम बढ़ाओ, ये जो ये आजादी का कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। घंटों है पर्वत का के, समझो अंतर ज्योति जगा के। बंधन जो है पर्वत का के, समझो अंतर ज्योति जगा के। दूरों में आत्मबल पाके जो स्वतंत्र बन जाओ, स्वतंत्र बन जाओ। अरे आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। ये जो ये आगे कदम बढ़ाओ, परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग और गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है असली आजादी अपनाओ। हमारे देश को आजाद हुए करीब 77-78 साल हो रहे हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक क्यों रख रहे हैं, असली आजादी अपनाओ, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलका जी साखला सूरत से जुड़ चुकी है, जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, अनुभव सेवी, और हमारे साथ और भी बहुत से भाई बहन आज नए जुड़ने वाले हैं और सब अपने अपने विचार भी आज रखेंगे। कुछ हम कविताएं भी सुनेंगे आज। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और अभी अभी कुछ ही दिन पहले हमने अनुव्रत का भी अमृत महोत्सव मनाया था, तो गणतंत्र दिवस और अनुव्रत, इसमें भी गहरा संबंध है। आचार्य तुलसी ने ये जो नारा दिया था, असली आजादी अपनाओ, किस संदर्भ में दिया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अलका जी, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन शुरू करें। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनके वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए एक बार आजादी के दिन पे खुश हो जाओ कि मैं भी आजाद। यस। और आज जानना है असली आजादी क्या है, क्यों गुरुदेव ने ये नारा लगाया कि असली आजादी अपनाओ। आजादी तो मिल गई है, फिर असली आजादी क्या है, तो हम लोगों को ये सब जानना है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत तो मैं करूंगी, पर प्रश्न बहुत पूछने वाली हूँ आज। हंसी आ रही सबको, मुझे पता है, और अशोक जी को और सुचिता जी को विशेष हंसी आती है क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। यस, सबको जय जिनेन्द्र के साथ में हैप्पी 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 गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस आज हम मनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा अपना राष्ट्रीय त्योहार है। सभी भारतीय त्योहारों में ये सबसे लोकप्रिय, उत्साह
और पूरे देश में मनाने वाला पर्व है। आजकल ऐसा कहते हैं कि घर घर भी गणतंत्र दिवस मनाओ, और मैंने एक परिवार को देखा भी था घर में गणतंत्र दिवस मनाते हुए। कैसे, हम वो भी बात देखेंगे। तो हम मना रहे हैं हमारे एमपी के और कल्याणम योग केंद्र में, अपने अपने घर में, ये अपना घर है, और अपने परिवार के साथ, आप हमारा परिवार हो, तो आप सबके साथ हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस देशभक्ति तो है ही, भारतीय एकता का अनूठा अवसर है। अभी अभी हमने देखा 22 तारीख का नजारा आंखों के सामने आता होगा। पूरा देश राममय हुआ, तो पूरा देश, पूरा भारत एक साथ कैसे हो जाता है। तो इसके लिए हमें आज ये दिवस मनाना तो है ही, और जानना है कि ये गणतंत्र दिवस। चलिए पहला प्रश्न पूछती हूँ कि गणतंत्र दिवस, हर एक का गणतंत्र दिवस का एक थीम होती है, परेड रखते उसके थीम होते हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि 2024 की थीम क्या है? एनीवन? स्टार्ट द क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चन। हर टाइम एक लोगो होता है, कुछ ना कुछ थीम होती है, और उस पर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप बता सकते हो, थोड़ा सा विचार कीजिए। किसी ने थोड़ा सा स्टडी किया है तो बता दीजिए। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर यू विल लव अस। तो 2024 गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? वो है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारा लोकतंत्र कितना सक्षम है, और आज का दिन विशेष होता है। वो किसके लिए होता है? लोकतंत्र के लिए मनाया जाता है। और हमारा भारत विकसित हो रहा है, इसलिए हमारी थीम दूसरी है, विकसित भारत। तो कितनी सुंदर थीम है हमारी। तो आइए इस थीम से हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको कि बताइए कि मुख्य उद्देश्य क्या है आज का दिन मनाने का? गणतंत्र का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? गणतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत लोगों को बोलना है, मुझे शॉर्ट में बताना है। अगर आप फटाफट जवाब दोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वरना मैं तो बताने ही वाली हूँ। यस, अपने सिद्धांतों को याद करना। हाँ, ये जनरल हो गया, मुझे टू दी पॉइंट चाहिए। आपको पता है, आगे बढ़िए और पॉइंट पे आ जाइए। जवाब देने के प्रयास किया, इसके लिए अशोक जी को बहुत धन्यवाद, हमेशा ही करते ही हैं। वेरी नाइस अशोक जी, बहुत धन्यवाद। और कोई सोच सकता है इस विषय में? जस्ट यस या संविधान में आस्था रखना, अनिल बेंगानी बता रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट। ये एक पॉइंट है, पर मेन उद्देश्य, उसका उद्देश्य एक और है। ये भी है, बहुत बढ़िया बात है। ये भी लक्ष्मी कुमार जी ने क्या लिखा है? हैप्पी रिपब्लिकन फ्रॉम, ओके। अभी हैप्पी रिपब्लिकन के मैसेज चैट मत करना प्लीज, केवल प्रश्न के उत्तर देंगे तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। वीडियो ऑन होने का वेट कर रही हूँ मैं, कविता जी, सुशील जी। तो चलिए उद्देश्य जानते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि आजादी में जो जवान शहीद हो गए हैं, जो जवान शहीद हो गए हैं, उनकी याद करना है। तो सभी शहीदों को निस्वार्थ बलिदान के लिए याद करना, ये आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज का दिन संविधान बना हुआ है, संविधान को तो याद करना है, पर संविधान के दिन को याद करते हुए आज का दिन मनाते समय हम निस्वार्थ भावना से, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है और देश के विदेशियों से आक्रामक लड़ाई की है, ऐसे जवान शहीद को हम याद करते हैं। और आज हमारा पूरा देश में जब मनाते तब क्या करते हैं कि उसकी याद में इंडिया गेट में जाते हैं, इंडिया गेट में जाते हैं, और वहां अमर ज्योति जलाई जाती है, अमर ज्योति जलाई जाती है। और उसके बाद 21 तोपों की सलामी दे जाती है। किनको? इन सब जवानों को याद करते हुए।
तो एक बार हम सब हाथ जोड़े, सभी जवानों को, शहीदों को याद करें और उनको भावपूर्ण हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का मुख्य उद्देश्य है। और आज मैं बड़े स्वाभिमान और अभिमान के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ। इसका कारण मेरे पिताजी है वो स्वातंत्र सेनानी, मेरे पिताजी है वो स्वातंत्र सेनानी थे, और मेरी माँ थी वो एक समाज सेवी तो थी ही, परंतु देश के स्वतंत्रता के लिए मेरे माँ ने 1945 में पहला लेक्चर दिया हुआ था। मेरे पिताजी 2 साल जेल में रहे हुए थे। तो देश की आजादी में मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा बलिदान है, हाथ है। तो मैं उन मेरे माता पिता को भी याद करती हूँ, स्वतंत्र सेनानी पिताजी रमनलाल मेहता चिंबड़ेकर और माता स्नेह प्रभा को याद करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आनंद भाई जी ज्यादा नहीं पूछूंगी, टाइम बहुत लगेगा। थोड़ा सा फर्क बताइए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है। एक एक दो दो पॉइंट बताएंगे तो मजा आएगा। चलो आज मधु जी बता रहे तो अनम्यूट कर दीजिए यस इनको। मधु जी, मधु मधु जी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोल। संविधान बना था। संविधान बना, इंडिपेंडेंट संविधान। पर वो तो संविधान पता है, पर फिर उसमें क्या था, 15 अगस्त में क्या था, मैं दोनों का डिफरेंस पूछ रही हूँ। एक में देश आजाद हुआ था और एक में संविधान बना था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस गुड। कितने साल, कौन से साल में देश आजाद हुआ और कौन से साल में संविधान बना? 1947 और 1949, इन नहीं, दोनों के। 1940 50 1950। हाँ, 50 में 49 संविधान बना है और 1947 में देश आजाद हुआ है। तो जिस भारत का संविधान लागू हुआ है वो आज लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है, और विभिन्न कार्यक्रम आज होते हैं, परेड, झलकियां, सांस्कृतिक दर्शन इस तरह होते हैं। और कुछ फर्क बताइए, एक पॉइंट में बताया। एक अनुप्रेक्षा राष्ट्रीय दायित्व की होती है। हाँ, अनुप्रेक्षा भी है एक राष्ट्रीय दायित्व की। है ना, उसकी है ना। वर्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत हमें अच्छा, अपना ये बात। राष्ट्रीय दायित्व हमेशा ही निभाना निभाना हो। है, आज के दिन नहीं, हमेशा बहुत ही निभाना है। राष्ट्र के हाँ, प्रति हम कहते हैं हमारा थोड़ी है, सरकार का है, हम क्या करेंगे, फिर छोड़ देते हैं। पर अगर हम ये सोचे ये मेरा ही है तो हमारा राष्ट्र में बहुत सुधार हो सकता वाह, बहुत बढ़िया। एक बार उनके लिए ओम आरम कीजिए। वाह वो वाह मैंने वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये अनुप्रेक्षा भी है, है। हाँ, राष्ट्रीय दायित्व की अनुप्रेक्षा, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ फर्क चाहिए मुझे, फटाफट बता सके तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आज क्लियरिटी हो जाए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्या है, तो और बहुत मजा आएगा। अपना बात होने के बाद अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अशोक जी ने कुछ एंड्रेज किया, कुछ बोलना यस, चाहते हैं अशोक अशोक जी जी। बोलिए, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जब सन 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, तब हकीकत में पूरी आजादी नहीं लग रही थी। उसको कंट्रोल में करने के लिए एक संविधान बनाया था ताकि लोग अपने नीति नियम से चल सके। और तब अपने आचार्य तुलसी ने भी बोला था कि भाई ये आजादी एक्चुअल में सही नहीं है, इसके ऊपर संविधान बनना चाहिए। तब अपने अणुव्रत का आंदोलन बनाया। यस, अशोक जी, जब देश स्वतंत्र हुआ तब सब देश मशगूल थे लोग कि भाई अपने आप को देश के स्वतंत्रता के लिए मनाने के लिए उत्साह था, परंतु गुरुदेव तुलसी उदास थे, उदास थे, विचार कर रहे थे। क्यों? कि उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, देश स्वतंत्र हुआ है और इधर क्या हुआ है, खून की नदियां बह रही है। उसी समय हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो गए, इतना इतना खून बह रहा था। और जो ध्वज लहरा रहा था उसके चेयर के नीचे बैठने वाले हर व्यक्ति, मुझे कुर्सी चाहिए, इसके लिए भी लड़ाई कर रहा था। जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा देश की आजादी के लिए तो पूरा भारत एक हुआ था, और जैसे ही आजाद हो गया सब आपसी लड़ाई शुरू हो गई, इसको भी तो कहीं रोकना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब उन्होंने कहा हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने एक अच्छे इंसान। और जो गीतिका है वो तो क्या लिखी है, एक एक वर्ड आत्मा को स्पर्श करने वाला है। मिली तुम्हें जो आधा जी, आगे कदम बढ़ाना, असली आजादी अपनाना है। उन्होंने पूरा लिखा है
कि क्या चल रहा है, ये खून बह रहा है, ये सब चल रहा है। तो इसमें से और बातें बता के उन्होंने अणुव्रत के लिए आगे ये सर्वा दरवाजे खोल के मनुष्य को स्वयं की पहचान करके चरित्र निर्माण के लिए बताया गया है। चलिए, अभी मुझे लग नहीं रहा कि कोई जवाब दे रहे, तो मैं फटाफट शॉर्ट में डिफरेंस बता के फिर एक सुंदर सी कविता सुनेंगे। एक सुंदर व्यक्ति से सुंदर कविता सुनने के लिए सब तैयार हो जाइए। तो चलिए, पहला देश, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं, और राष्ट्रपति 26 जनवरी को राष्ट्रपति संदेश देते हैं। ये डिफरेंस है, समझ में आया? पहला डिफरेंस, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति 26 जनवरी को संबोधित। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले में झंडा फहराते हैं और एक दिन पहले टीवी पर देश का लिए संदेश भी देते हैं, देश के लिए संदेश भी देते हैं। अब मुझे भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बस सर्च करते करते मैंने थोड़ा देखा, तो कहते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा फहराते हैं, उसमें भी कुछ अंतर है, उसमें भी अंतर है। तो छोटा सा अंतर बताते हुए मैं बताऊंगी आपको कि गणतंत्र दिवस पर, मतलब आज, जो झंडा फहराते हैं वो शीर्ष पर बांधा होता है, शीर्ष पर बांधा होता है, उसको नीचे खोला जाता है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा और संविधान हुआ, और उसको फिर फहराया जाता है। और स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को रस्सी से खंबे से ऊपर खींचा जाता है, रस्सी से खंबे से ऊपर खींचा जाता है, और वो ऊपर बंधा हुआ होता है। देखिए, दोनों का डिफरेंस ये है, ऊपर से खींचा जाता है फिर खोला जाता है, उस दिन को चिन्हित करने के लिए वो फहराया जाता है। तो इस प्रकार के दोनों में डिफरेंट है। और लास्ट क्वेश्चन, एक बार क्या आप बता सकते हैं, पहला राष्ट्रपति का जो अपना गणतंत्र दिवस किसके साथ मनाया गया है और कैसा मनाया गया है, किसके साथ, कोई आइडिया, एनीथिंग? फर्स्ट राष्ट्र गणतंत्र दिवस किसके साथ? और गणतंत्र दिवस की एक विशेषता भी है कि गणतंत्र दिवस पर किसी ना किसी बड़े राष्ट्र जो देश होते, उनके मुख्य जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो एनीवन नो अबाउट फर्स्ट? चलिए, आनंद भाई जी बोलेंगे। राजेंद्र प्रसाद, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने मनीषा जी नाहटा, करेक्ट, वेरी हाँ हाँ करेक्ट। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। विदेश से कौन सा मंत्री आया था पहली बार? वो चलिए, अभी समय अपने पास कम है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, देखिए, फर्स्ट, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, चीनी प्रधानमंत्री, देखिए चीनी प्रधानमंत्री के साथ, चीनी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाजू में कौन है? देख लीजिए, नेहरू चाचा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह हमारा पहला दिन मनाया गया था, और इस तरह हमारा ये राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। बहुत सारे संदेश है राष्ट्रीय दिन के लिए, बस एक दो संदेश मैं आपको सुनाती हूँ, मतलब सामने दिखाती हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी देश का संविधान लागू हुआ, इसीलिए पूरे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हम ऐसी कुछ ऐतिहासिक छोटी मोटी बातें जानने की कोशिश करेंगे, इसका फर्क समझेंगे, और फिर हम भी 15 अगस्त को जानेंगे कि 15 अगस्त की क्या है। आज नहीं, 15 अगस्त की बात करेंगे। बस एंड में इतना कहूंगी, न नफरत बुरी है, न ये नफरत बुरी है, न पालो इससे, ये नफरत बुरी है, न पालो इससे, दिल में नफरत को निकाल दे। किसी के बारे में हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, किसी के बारे में दिल में नफरत मत रखो, ये नफरत बुरी है, ना पालो इससे, दिल में नफरत निकालो, न तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका है, ये सब
वतन का है, ये वतन का है, बचा लो हमारे वतन को, बचा लो वतन को। तो हमारे वचन के वतन जो हमें देश के शहीदों ने बलिदान देके दिया है, आज तो उसको हमें बचाना है। और उसके लिए हमें हमारे लोगों को भी भाव सुनने हैं। तो बहुत सुंदर वीडियो बना के अपने फीडबैक देने वाली हम जानते हैं कुमार शमन की बहन पुष्पा जी बोथरा है। और जब भी उनका वीडियो देखते हैं, तो आश्चर्य लगता है, कितना सुंदर वीडियो बनाते हैं। उन्होंने जो पहली कविता सुनाई, क्या क्या बताऊं मैं एमपी के बारे में, कितनी सुंदर बातें बताई थी। तो उन सबको याद करते हुए, पुष्प की तरह फूलती हुई, शब्दों की बौछार करने वाली पुष्पा जी को मैं पहले आमंत्रित करती हूँ कि आइए, आपकी कविता सुनाइए। ओम अरहम। जय जिनेंद्र सभी को। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ अलका जी ने आजादी के बारे में बताया है, पर मैं आजादी अंदर की बता रही हूँ। मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। अपने इसमें अनंत वंदना में भी आता है, जो सहसंग सहसाणं संगा में दुजे जिणे एगं जिणे ज अपाणं एस से परमो जहो। जो योद्धा हजारों हजारों और उनसे दुश्मनों से लड़ के भी जीत जाता है या हार जाता है, जो भी है, पर एक अगर आत्मा पर विजय कर लेता है, अपनी आत्मा के साथ युद्ध करके अपने कर्मों को खत्म कर लेता है, तो वो सबसे बड़ा योद्धा है। स्वार्थ की भाषा में, देश की भाषा में तो सभी सही है, पर असली आजादी अपने अपनों को कर्मों के साथ भी लड़नी है। अपने जो राग द्वेष के कर्म हैं उनको भी काटना है। यही सारी बातें इसी तरह की लेकर के प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई मैंने 4 लाइनें बनाई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लय है नन्ना मुन्ना राई हूँ, मेरे को इससे अच्छी कोई राग नहीं लगी। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, इसी पे बनाई है मैंने। आजादी मनाएंगे, चेतना जगाएंगे, ग्रुप में गाए हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम। आजादी मनाएंगे, ग्रुप में हम मिल गाएंगे, चेतना जगाएंगे, सब मिल गाए हम, भी करो और अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम। कर्मों से लड़ेंगे हम पग पग पे, प्रेक्षा को रमाएंगे हम रग रग में। कर्मों से लड़ेंगे हम पग पग पे, प्रेक्षा को रमाएंगे हम रग रग में। मंजिल से पहले न लेंगे कहीं दम, सोहम ही सोहम से बढ़ेंगे कदम। चेतना जगाएंगे, ग्रुप में सब मिल गाएंगे, सब मिल गाए हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम। मेरा थोड़ा गला भी खराब है आज। कोई बात नहीं, नया बहुत अच्छे भाव है, भाव बहुत अच्छे हैं। भाव है, वही सुना रही हूँ केवल। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, ध्यान को बनाएंगे हम प्रेक्षा का घर। नया है जमाना, नई मेरी है डगर, ध्यान को बनाएंगे हम आत्मा का घर। ग्रुप ये किसी से न कभी होगा कम, ग्रुप ये किसी से न कभी होगा कम। सोहम ही सोहम से बढ़ेंगे कदम, आजादी मनाएंगे, प्रेक्षा को जगाएंगे, ग्रुप में गाए हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर, मतलब सही में शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब पुष्पा जी कितनी ध्यान में डूबी हुई है
इसका एक उदाहरण है। और इसलिए मैं चाहूंगी कि हम एक दिन पुष्पा जी का ही क्लास रखेंगे, एक दिन हम पुष्पा जी का क्लास रखेंगे, जानेंगे इनको कि मेरे जो को इतना आपके जैसे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, पर नहीं नहीं, मेरे बोलने की अनुभव जरूरत नहीं बहुत है, है। मैं बोलने की जरूरत प्रैक्टिकल। नहीं है, आपके अनुभव भी बताएंगे आप, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए एक और बात भी मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा कलेक्शन करके जानिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई परेड की कुछ खास बातें, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है, हम लोग जानते नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमें जानना भी चाहिए, मुझे ऐसा आज लगा जब मैं देख रही थी, वाह ऐसा है, और हमने तो कभी सुना ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी परेड होती है, उसमें क्या होता है, गणतंत्र दिवस में जो परेड होती है उसमें विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 15 झांकियां चुनी जाती है। हमें नहीं पता था 15 झांकियां चुनी जाती है। तो ये 15 झांकियां कहाँ से होती है, ये होती है दोनों से, केंद्रीय से भी होती है और हमारे देशों से भी होती है। इसी तरह इसी तरह आप देखेंगे कि जो हमारी पहली परेड हुई थी, मतलब इस साल परेड में, हमारे इस साल परेड में 144 कर्मी शामिल हो गए, जिसमें 6 बाकी वायुसेना है और नौसेना की महिला इस बार आगे आने वाली, नौसेना की महिला आगे आने वाली थी। तो कुछ हमने इतिहास का देखा पन्ना, कुछ आज का देखा। आइए और सुनते हैं ऐसे ही व्यक्तित्व को, कि जो सजग तो रहता ही है, ज्ञान भी अपने पास रखता है। और जिन देखा होगा आपने कि हमारे कौन से दिन, अणुव्रत के दिन पे पूरे परिवार के साथ जो जुड़ा था, उनमें भी एक जुनून है। और कार्यक्रम की एंड मस्त एक डोज दे के करते हैं और सबको सतत जागरूक करते हैं। नाम भी उनका अशोक, अशोक चक्र है ना, आज अशोक चक्र है। तो अशोक जी भी आज बात करेंगे, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ अशोक जी जैन को। जय जिनेन्द्र। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले अणुव्रत का अमृत महोत्सव मनाया था और आज गणतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अर्थात गुरुदेव तुलसी ने स्वतंत्रता के साथ असली आजादी के लिए अणुव्रत का शंखनाद किया था। हमें असली आजादी के लिए क्या करना चाहिए, उसके उपलक्ष्य में मैंने एक गीतिका बनाई है, वो पेश कर रहा हूँ। ना कोई बनावट हो, ना कोई सजावट हो, ना कोई बनावट हो, ना कोई सजावट हो, जिंदगी कुछ नहीं सिर्फ मुस्कुराहट हो। वाह कविता का शीर्षक है असली आजादी। वाह वाह, यह बहुत बढ़िया। मुकाम हुआ हासिल, यह मुकाम हुआ हासिल, इसको ही घर बनाएंगे। हम वो शख्स है जो हम वो शख्स है जो यहीं से लक्ष्य को पाएंगे। ख्वाबों को महकाएंगे एमपी के फिटनेस के साथ, ख्वाबों को महकाएंगे एमपी के फिटनेस के साथ। नशा हमें हमारी फितरत का, हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थिति से परे हमें स्वयं पर विश्वास है। मत पूछ हमें क्या मिलता है यहाँ, मत पूछ हमें क्या मिलता है यहाँ, रोज कुछ नया और पूरे दिन ताजगी का एहसास रहता है। हमें क्लास में क्या होता है, कौन आते हैं, हमें सिखाने आते हैं आनंदमल जी सेठिया, बॉक्स ब्रीदिंग कराती है अलका जी सांखला, राजू भाई के साथ करते हैं योग और प्राणायाम, सब साधक लेते हैं फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। सही में सुचेता जी का क्या कहना योग और आसन में, और पुष्पा जी का अनुप्रेक्षा और कविता पाठन में। सुशील जी का ज्ञान तो अपरंपार है, क्योंकि साहित्य उन्हें कई याद है। मधु जी, विभा जी, चंदू जी, ऐसे कई बुजुर्ग, मधु जी, विभा जी, चंदू जी का जोश भी इस उम्र में लाजवाब है। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, इससे बढ़ता आत्मविश्वास है। हमें भी यह हमें भी ये सीखना है उनसे कि बुढ़ापा भी खास है। यही सिखाने हमें कभी सविता जी आते हैं,
कहानियों का पिटारा ज्योतिंदर जी लाते हैं। मंजू जी का तो क्या कहना, मंजू जी का तो क्या कहना, उनसे हम ज्ञान का खजाना पाते हैं। कर आसन प्राणायाम हम शरीर को चमकाएंगे, कर आसन प्राणायाम हम शरीर को चमकाएंगे, और प्रेक्षा ध्यान से तन के साथ मन को महकाएंगे। वाह वाह जीवन वाह। विज्ञान, जीवन विज्ञान की इस पाठशाला से हम सबको अवगत कराएंगे। जुड़े सभी महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से, जुड़े सभी महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से असली आजादी पाएंगे, अपनी मंजिल पाएंगे। ओम हरम। वाह मैं वाह वाह वाह। आप सभी से आह्वान करता हूं, जो YouTube से भी जुड़ते हैं, अपना वीडियो देखते हैं, तो वो YouTube से ही नहीं देखें, बल्कि अपने ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और अपनी असली आजादी पा सकते हैं, जो अपनी मोक्ष का महाराज मार्ग है। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। मतलब कितना सब कुछ कवर करना, और वो थोड़े शब्दों में इतना सारे लोगों को कवर करना। देखो, एक एक कवयित्री और कवि दोनों भी हमारे में है, तो अब ये एमपी के और कल्याणम योग केंद्र चमके बिना तो रहने वाला नहीं है। ये चमकेगा, और उसके साथ साथ आप भी चमकने वाले हो, और आपका भी सब कुछ बदलने वाला है। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने जो बताया, प्रेक्षा ध्यान और अणुव्रत, इसीलिए असली आजादी अपनानी है तो मुझे लगता है कि अणुव्रत को ही अपनाना होगा। उसके बिना असली आजादी हो ही नहीं सकती। अणुव्रतों को अपनाना, अणुव्रत को अपनाना, देखो सारा जीवन बदल जाए, देखो सारा जीवन बदल जाएगा। व्रतों का करो स्वीकार, व्रतों का करो स्वीकार, जीने का है वही तो सच्चा आधार, जीने का है वही सच्चा आधार। इससे बदल जाएगा तेरा सारा संसार, इससे बदल जाएगा तेरा सारा संसार। व्रत को मत समझना भार। लोग समझते बाप रे व्रत, मुझे मेरे से तो व्रत होता है। अरे व्रत को मत समझना भार, ये तो है तेरे जीवन का श्रृंगार, ये तो है तेरे जीवन का श्रृंगार। जीवन के लिए गुरुदेव ने दिया है तुम्हें ये उपहार, जीने के लिए, अच्छा होने के लिए, कल्याण करने के लिए गुरुदेव ने दिया है ये उपहार। और गुरुदेव कहते हैं, हे इंसान, हे इंसान तू बन सकता है महान, हे इंसान तू बन सकता है महान, पर उसके लिए तुझे करनी होगी अपनी पहचान, उसके लिए तुझे करनी होगी अपनी पहचान। और उसके लिए तो चाहिए तुझे ज्ञान, इसके लिए तो चाहिए तुझे ज्ञान। और बताओ मुझे, एमपी के और कल्याणम के बिना कहाँ मिलेगा इतना ज्ञान, कहाँ मिलेगा इतना ज्ञान। तो खुद की करनी है पहचान, तो जुड़ना और लेना रोज ज्ञान। अणुव्रत को देना जीवन में प्रथम स्थान, ओम अणुव्रत को हरम, देना ओम हरम। जीवन में प्रथम स्थान। देखो, देखते देखते बदल जाएगी तेरी शान, समाज में भी बढ़ेगा तेरा मान, समाज में भी बढ़ेगा तेरा मान। और धीरे धीरे तू बनता जाएगा महान, धीरे धीरे तू बनता जाएगा महान। हर समस्या का समाधान जीवन विज्ञान, हर समस्या का समाधान जीवन विज्ञान। हर तनावों से तो भरा है तेरा जीवन, तनावों से मुक्ति देता है प्रेक्षा ध्यान। और इसकी तो रोज होती है क्लास, इसकी तो रोज करते हैं हम पहचान। तो बोध में प्रकट होता है वो सत्य, बोध में प्रकट होता है वो सत्य होता है, शोध में प्रकट होता है वो तथ्य होता है। और एमपीके में ज्ञान मिलता है, वो जीवन का एक सत्य होता है, जीवन का एक सत्य होता है। मैंने भी एक छोटी सी कविता बनाई थी बहुत आनंद भाई सुंदर, जी। बहुत सुंदर। ओम हरम, बहुत तो सुंदर। चलिए आगे ओम चलते, हरम। आगे। अलका जी, आपका जो शहर सूरत शहर डायमंड सिटी यही नहीं कहा जाता है, डायमंड या हीरे, हीरो का शहर। तो देखिए, आप भी सूरत से हो, पुष्पा जी भी सूरत से, और अशोक जी भी सूरत से। अभी यस, 3 जनों ने जो, तो सूरत बाकायदा बिल्कुल डायमंड सिटी कहलाती है, और वहाँ हीरे, सारे हीरे सूरत में ही मेरे को लग रहा है सब भर गए आगे। ओम हरम, ओम ओम हरम। हरम, ओम आनंद हरम। भैया, आपने खोज कर ली, खोज खोज के निकाल लिया, अलका जी जैसे को बताइए। ओम हरम, तराशने वाला, खोज करने वाला पारखी भी तो चाहिए। ओम हरम। ओम हरम।
अरहम, और ओम भी अरहम। हीरे जुड़े, इसके लिए भी मेहनत करनी है अपने को। हाँ, और जुड़े हीरे बहुत सारे हैं, और एक एक प्रशिक्षक के रूप में एक एक को मैं भी बांधने वाली हूँ। सबसे बातें करती रहती हूँ कि कैसे बांधना है, और आप भी सब प्रयत्न करें। आप कुछ ना करें तो एक अपनों को इसमें जोड़े तो भी बहुत बात हो जाएगी। अब कौन बात करना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। मैं अभी नाम नहीं लूंगी, जिनको बात करना है वो हैंड हाँ रेज करे। हाँ, आखिरी में हम मनीषा जी नाटा हमारे साथ आज की हमारी विशेष जो बस 2-3 प्रैक्टिकल मिनट। करवाने वाली है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम मनीषा जी को आखिरी में लेंगे, उससे पहले किसी आपको एक हम 2 4 5 मिनट और लेंगे। मनीषा मनीषा जी थोड़ी सी और इंतजार कीजिए आप। अलका जी, आनंद भाई, मैंने तो 200 जन को जोड़ दिया इसमें। किसी का माँ हाथ। अरे, होती है ना, माँ होती है, वो बच्चे को पूछती नहीं है कि तुम्हें क्या खाना है नहीं खाना है, वो बोलती है एक बार टेस्ट तो करो तुम। तो इसीलिए मैंने तो अपने जो भी थे उनको सबको इसमें जोड़ दिया कि आप एक बार इसको टेस्ट करो, फिर आपको ओम अच्छा अरहम, लगे तो बहुत आप बहुत और धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वृषाली जी मुझे कुछ कहना चाहती है, वृषाली जी। जय जिनेन्द्र। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, और अलग अलग नई नई बातें सीखने को मिल गई, नई नई कविता सुनने को मिल गई। और अलका जी ने तो इतना ज्ञान का भंडार बात खोल दिया है कि बहुत सारी बातें बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। ओम ओम अरहम। अरहम। उमर, हम चलिए अभी ज्यादा नहीं करते हैं, लास्ट कर देते हैं। न पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हुए आज का मेन जो हमारा टॉपिक है, मेन जो विषय है, मेन विषय पे पहुंचने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कोलकाता से जुड़ी हुई मनीषा जी। मनीषा, नाम भी मनीषा है इनका। क्या मनीषा है आपकी, हम तक क्या पहुंचाना चाहती है आप, क्या देना चाहती है हमारे लोगों को। हमारे लोग तो हाथ लेके खड़े होते हैं, सबका स्वागत करते हैं, नए लोगों का वेलकम करते हैं, ओम और अरहम। जो ज्ञान का मनीषा जी भंडार आपका दे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मनीषा जी का वेलकम कीजिए। मनीषा जी वेलकम वेलकम वेलकम। ओम आराम सर। ओम त्रिवेणी आराम। संगम, त्रिवेणी संगम आपका वेलकम कर रहा है। एमपी के कल्याणम और हमारे यहाँ के उपस्थित हर एक श्रावक तहे दिल से आपको आमंत्रित कर रहा है। आइए मनीषा जी, अब आप अपना जो भी बताना है, बता के प्रयोग करवाना है वो प्रयोग करवा दीजिए। ओम आराम। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आनंदमल जी अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया। तो 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आज हमारे गणतंत्र दिवस का 75वां दिन है। 75 वर्ष हो गए हैं हमें गणतंत्र दिवस को आज मनाते हुए। आज के दिन 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्र ध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराया था। और दुनिया का यह सबसे बड़ा संविधान है। यह एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 महीने पहले सारी प्रतिकृतियां खराब हो गई थी। उन्होंने बिना किसी प्रकार का भी देरी किए वापस से इस संविधान को लिखा। आप सोचिए कि उनकी स्मरण शक्ति कितनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने बिना कुछ भी विघ्न किए, बिना हाथों हाथों इतना बड़े संविधान को वापस से लिखा। गणतंत्र दिवस हमारे में हमारे 395 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां हैं। संविधान लागू होने के साथ ही सबसे पहले गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और वहां पे से 5 मील दूर स्थित जुलूस निकाल के इरविन स्टेडियम पहुंचे और राष्ट्रपति महोदय ने ध्वजा को फहराया। तब से हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लोक संस्कृति की झांकियां, देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, परेड, विदेशी मेहमानों समेत अति विशिष्ट लोग इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होते हैं। देश भर में भी स्कूलों में भी परेड निकलती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। संविधान बनाकर हमें एक हक मिला, साथ ही जिम्मेदारी भी मिली, जिसके लिए अनुशासन के नियमों की अति आवश्यकता है। अतीत की अगर स्मृति में हम जाएं
तो सबसे पहले हम देखें, अनुशासन जैनियों के लिए एक नया तत्व नहीं है। उत्तराधीन के 10वें अध्याय स भिक्खु अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, उसमें पूरा प्रोसेस दिया है किस तरह एक भिक्षुक को बैठना चाहिए, उठना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए, अपने हर कार्य और प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया सबके प्रति सजग रहना चाहिए। ये अनुशासन हमें हमारे आगमों से मिला है। हमारे जैन आगम जो है उसके अंदर भी इनका वर्णन है। और थोड़ा सा करें तो अतीत में हम देख सकते हैं कि भगवान गणतंत्र के वातावरण में पले। जब भगवान महावीर का समय था वह गणतंत्र का समय था। उनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के सदस्य राजा थे। गणतंत्र में हम क्या सीखते हैं? गणतंत्र में हम सहिष्णुता, सापेक्षता, वैचारिक उदारता, स्वतंत्रता, एक दूसरे को निकट से समझने की आवश्यकता समझते हैं। क्या हमें पता है अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ सबसे पहले हम स्वयं पे लागू करें, क्योंकि जिस दिन हमारे भीतर के भाव अनुशासित हो जाएंगे तब हम अपने शरीर के प्रति नैतिक और ईमानदार हो सकेंगे। आचार्य तुलसी ने कहा अनुव्रत की आवश्यकता है। क्यों है? कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। पहले मनुष्य को खुद को सुधरना है। एक बार के गलत विचार हमारे भीतर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सबको हिला के रख देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्वयं को अनुशासित करना है। नैतिक मूल्य हमें हमारे स्वयं के भीतर जागृत करना है। पर आचार्य से तुलसी अहिंसा के पुजारी थे। तेरा पंथ जैसा विशाल धर्म संघ के आचार्य होते हुए भी उनका हृदय मानव जीवन और संवेदनाओं से भरा हुआ था। एक इकाई अगर सुधरे, सबसे पहले अगर हम स्वयं को सुधारते हैं तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बस वही कहानी यहाँ भी है कि राष्ट्र तभी सुधरेगा जब एक हम मनुष्य स्वयं सुधरेगा। आप देखिए आचार्य भिक्षु ने, कभी हमने ध्यान नहीं दिया, मर्यादा महोत्सव क्या है? हमारे संविधान का दिवस ही तो है। आचार्य भिक्षु ने, हमारे जो अतेरापंथ धर्म के प्रथम आचार्य रहे आचार्य भिक्षु, उन्होंने माघ सुदी सप्तमी को संविधान लागू किया कि हमें सबको एक आचार्य के अनुशासन की पालना करना है। तो अनुशासन हम तेरापंथ धर्म संघ में खून में है। हम लोगों के बाय ब्लड हमें ये अनुशासन मिला है। आपने देखा होगा आज भी इतने बड़े तेरापंथ धर्म संघ में केवल एक आचार्य की छत्र छाया में ही हम सब रहते हैं और हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि परफेक्ट मैन के हैंड में हम सब के जीवन की डोर है। तो अब इस बात को आप समझिए कि खाली अनुशासन करने से ही नहीं होता है। अनुशासन के साथ स्वतंत्रता, आज हमने देखा सुना कि स्वतंत्रता जरूरी थी इसीलिए 15 अगस्त मनाया गया। स्वतंत्रता के साथ अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिव ने जब गंगा अपनी जटाओं से बहाई थी, अगर वे अनुशासित नहीं करके पकड़ते तो शायद पूरी धरती पर प्रलय आ जाता। ये कहानी, पौराणिक कहानी भी हम सब ने सुनी है। तो इस बात को समझ के हम लोग अनुशासन के महत्व को समझे कि किस प्रकार हम बहुत 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 से आभारी रहेंगे गुरुदेव तुलसी के, जिन्होंने हमें अनुव्रत के नियम, अहिंसा, नैतिकता, सदाचारिता, इन सब के लिए हमें प्रेरित किया। चरित्र बल में भी मनोबल क्षीण नहीं होना चाहिए। हमारा चरित्र बल हमेशा स्ट्रांग रहे, साथ ही हमारा मनोबल भी शांत रहे। स्वतंत्रता तो प्रकाश है, पर नैतिक मूल्यों का पतन एक अंधेरी खाई है जिसके भीतर जाने के बाद हम शायद कभी निकल नहीं पाएंगे। तो हमें स्वतंत्रता के साथ अनुशासन के महत्व को समझना चाहिए। अभी जब से मैं एमए कर रही हूँ तब से मुझे समझ में आ रहा है कि हम अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हाँ भाई अहिंसक रहो, सदाचारी रहो, लेकिन क्या ये चीज स्वयं से शुरू नहीं होती है? एक बार भीतर का आवेश हमारे पैंक्रियाज के अंदर कितने सिस्टमों को बिगाड़ देता है, पूरे पाचन तंत्र को हिला देता है। ग्लूकोज का इतना ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है कि न चाहते हुए भी हम स्वयं चिड़चिड़े और बीमार हो जाते हैं, और वो हमारी जो बीमारी है वो हम दूसरों पे प्रकट करते हैं। हमारी ईर्ष्या, हमारी जलन हमारे भीतर के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ देती है। तो क्या हमें नहीं लगता कि पहले नैतिक हम स्वयं बने? ईर्ष्या, जलन, दूसरों के प्रति राग द्वेष के भाव, उनको छोड़ेंगे तभी तो हम उनसे आजाद होना है। मेन प्रॉब्लम यही है कि जिस दिन हमने अपने कषायों से आजादी मिल गई, अपने इंद्रियों के भीतर हमने संयम ले लिया,
इंद्रियों को संयमित कर लिया, आजादी का अर्थ हमें उस दिन समझ में आएगा। आज समाज में इतनी ज्यादा जो बढ़ गई है, कुरीतियां बढ़ गई है, या फिर समझिए मॉडर्न होने का जो ये प्रभाव बढ़ रहा है, ये किस कारण हो रहा है? कारण यही है कि सबको मॉडर्न होना है। मॉडर्न तो सबको होना है कि भाई हमें डिस्को में जाना है, हमें किटी पार्टी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है। भीतर कोई नहीं जाना चाह रहा है। बाहर के उत्सव सब मना गए हैं, तो थोड़ा भीतर की ओर जाने का प्रयास करें। आज के दिन स्वयं को अनुशासित करें। जिस दिन हमने स्वयं को अनुशासित कर लिया, उस दिन आप स्वयं मानिए कि पूरा राष्ट्र, व्यक्ति और समाज सब कुछ स्वयं ही अनुशासित हो जाएगा। सुधरेगा व्यक्ति तभी तो राष्ट्र और समाज स्वयं ही सुधर जाएगा। उसके लिए हमें अलग से आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार आता है हमारे प्रेक्षा ध्यान का सबसे बढ़िया प्रयोग, जो मैं निरंतर करती हूँ, वो है कायोत्सर्ग का प्रयोग। कायोत्सर्ग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के भीतर होने वाले सारे अवयवों को फिर से अनुशासित कर देती है, या ये कहें अपने आप हील हो जाने के कारण सारे के सारे भीतर के सारे पार्ट, चाहे वो मन के हो, वचन के हो, या हमारे शरीर के भीतर के पार्ट हो, अपने आप अनुशासित होते हैं। कैसे होते हैं? जिस दिन हमारा श्वास संयम हो जाए, आसन, प्राणायाम, ध्वनि मुद्रा के गहन प्रयोग से, उस दिन आप स्वयं शिथिलता का अनुभव करेंगे, हल्केपन का अनुभव करेंगे, भारीपन का अनुभव करेंगे, भीतर होने वाली हर एक क्रियाओं का अनुभव करेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे किस प्रकार आपका रक्त आपके शरीर में बह रहा है। जिस दिन आप स्वयं को अपने भीतर के गंध की अनुभूति हो जाएगी ना, उस दिन शरीर का ममत्व अपने आप छूट जाएगा। आप मानिए, आपको तब स्वयं फील हो जाएगा ये बात कि ये जो शरीर है कुछ भी नहीं है, एक गंदगी की एक पोटली है, पर इसके भीतर प्रकृति ने अनंत आनंद, अनंत चैतन्य आत्मा के रूप में छिपा रखा है। उसको हमें प्रकट करने के लिए कायोत्सर्ग से बढ़िया मुझे लगता नहीं है कि कोई भी सफल प्रयोग हो सकता है। यह प्रयोग इतना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, भीतर की अनुप्रेक्षाएं, भावनाएं, जितने भी प्रयोग है स्वतः होने लग जाते हैं। उसके लिए कुछ अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी। मंजू जी मैम का ही बताया हुआ है, क्योंकि सब उन्हीं के गाइडेंस में हम इष्ट जोन वाले करते हैं। अगर आपको कायोत्सर्ग करना है या अथवा किसी भी प्रकार के भी ध्यान में जाना है, गहन कायोत्सर्ग की प्रक्रिया में भीतर जाने के लिए सबसे पहले श्वास का संयम होना बहुत जरूरी है। मैम ने हम लोगों को सिखाया, पहले 10 बार बाएं नोस्ट्रिल से श्वास लें, श्वास छोड़ें। फिर 10 बार दाहिने बाएं से सांस लें, सांस छोड़ें। फिर दीर्घ श्वास करें 10 बार। इस तरह से छोटे से प्राणायाम के प्रयोग के बाद आपके भीतर की जागरूकता, कायोत्सर्ग के प्रति और एकाग्रता का बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आज पहले 5 बार दाएं नाक से श्वास लेके छोड़ते हैं, 5 बार छोटा छोटे थोड़े थोड़े देर में करते हैं, और 5 बार ही बाएं से करते हैं। फिर 5 दीर्घ श्वास के साथ हम कायोत्सर्ग का एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे भीतर, हमारे इंद्रिय संयमों और मन के भीतर की हर एक प्रवृत्ति के प्रति हमारे भीतर जागरूकता बढ़े, ताकि हम भी अनुव्रती बन सकें। क्योंकि अहिंसक बनने की सबसे पहली शर्त हम स्वयं हैं। जिस दिन हम स्वयं बदल जाएंगे, हमारे भीतर के भाव बदल जाएंगे, उस दिन हमारे भीतर अपने आप ही बदलने की और व्यक्ति और समाज को बदलने की जो ये कार्य है, यह अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। चलिए सभी अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, क्योंकि कायोत्सर्ग एक बहुत ही सुंदर और हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है, एक खुशी का प्रयोग है। चलिए, तो अब हम 5 बार दाएं नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें,
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स। अब यही प्रक्रिया हम बाएं नासा नोस्ट्रिल से करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 रिलैक्स। 3 दीर्घ श्वास के साथ अब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग शुरू करेंगे। सभी अपने अपने सुविधाजनक आसन का चुनाव रखें। पूरे शरीर के प्रति जागरूक और एकाग्र रहें। आंखें बंद। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। थोड़ा सा अंदर जाएं। भीतर होने वाले ब्लड के सर्कुलेशन को अनुभव करें। थोड़ा सा और भीतर जाएं। अंगूठे के बोन को देखें। पूरे अंगूठे को एक बार फिर से देखें। धीरे धीरे होने वाले प्राण के प्रकंपन का अनुभव करें। हल्का हल्का वाइब्रेशन हो रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटिभाग। पूरे दाहिने पैर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक और एकाग्र रहें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे को देखें। थोड़ा भीतर जाएं। रक्त के प्रवाह को देखें। कंपन का अनुभव करें। अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना,
साथर और कटी भाई। पूरा बाएं दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, एकदम रिलैक्स। पेड़ों का पूरा भाग शिथिल हो गया है। पाचन तंत्र के एक एक अवयव पर अपना ध्यान केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें। और उसका अनुभव करें। दाई पसली, बाई पसली, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय का पूरा भाग। एक बार फिर से हृदय के भाग पूरे भाग को देखें। पंपिंग के तरीके को देखें। ब्लड आ रहा है, जा रहा है। दोनों हाथ, पूरा दाहिना हाथ एकदम शिथिल हो गया। बायां हाथ शिथिल। पीठ का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके पर अपना ध्यान केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें। कंठ पर अपना ध्यान केंद्रित करें, वोकल कॉर्ड एकदम शिथिल। न स्वर बन रहे हैं, न स्वर बाहर से सुन रहे हैं, कोई शब्द नहीं। हमारी ठुड्डी, मसूड़े, जबड़ा, दांत, जीभ, होठ सब शिथिल। दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाई कनपट्टी, दायां कान, बाई कनपट्टी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट। अब मस्तिष्क के भीतर जाए। देखें, भीतर न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है।
होने वाले भीतर के एक एक कंपन का अनुभव करने का कोशिश करें। शरीर के प्रति एकाग्रता और जागरूकता पूरी रहे। चित्त को दर्शन केंद्र पर पूरी तरह से केंद्रित रखें। पूरी एकाग्रता के साथ दोनों ललाट के मध्य भाग पर चित्त की केंद्रित करें। इस एकाग्रता और जागरूकता में अनुभव करें। आचार्य श्री महाश्रमण जी आपके सामने बैठे हैं। उनके सहज मुस्कान वाले मुख की ओर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। गुरुदेव के दर्शन केंद्र को देखें। अनुभव करें उनके ललाट से अरुण रंग की रश्मियां निकल रही है। चारों ओर अरुण रंग की रश्मियां फैली हुई है। आप उस ऑरा के अंदर बैठे। पूरा आभा मंडल अरुणमय हो गया। पूरा आभा मंडल अरुणमय हो गया। अरुण रंग का श्वास लें। गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जागरूकता का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव के कण कण में प्राण का अनुभव। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। सभी के साथ हाथ आनंद केंद्र पर। सभी मेरे साथ एक बार सगण सूत्र का उच्चारण करेंगे।
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। तीन बार सत्य को वंदन करें। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम। दोनों हाथों के संपुट बनाकर आंखों पर रखें और टिमटिमाते हुए आंखों में प्रकाश फैलाएं। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का यह प्रयोग प्रमुखा श्री जी ने एक प्रवचन में बतलाया था कि जब हम गुरुदेव के दर्शन केंद्र के ऊपर अपने एकाग्रता रखते हैं तो शायद सृष्टि में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका हो न सके, चाहे वो आपके स्वयं के ज्ञान के विकास के लिए हो, चाहे वो लौकिक कार्य हो। प्रमुखा श्री जी ने अपने एक प्रवचन में ये बताया था ये बात, तो मैं भी अभी यही ओम प्रयोग अरहम। कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग भी कराया। तो अभी समय तो हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। आज सबको अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाना भी है। तो आपका आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा, अपने अनुभव आप लिख के जरूर भेजिए, हम ग्रुप में शेयर करेंगे। और आपके अनुभव लोग दूसरे लोगों तक, हम सभी भाई बहनों तक पहुंचाएंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। तो अपने अनुभव जरूर लिख के भेजना है। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम अरहम। शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम परम गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के परम आभारी। पूज्य गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, पुष्पा जी और अशोक जी, आपने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा। घंटा रोज। ओम अरहम। ओम अरहम। तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं।